मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और उसके दूसरे महाधिकार की 49वीं गाथा पर और 50वीं गाथा पर अपन ने अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने। एकदम समभाव की चर्चा यानी मुनिराजों की अंतरंग वीतराग परिणति आत्म आराधना का जो भाव है उसकी यहाँ चर्चा योगेंद्र देव ने की, क्योंकि इस अधिकार की विषय वस्तु है मोक्ष क्या है, मोक्ष का फल क्या है और मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का मार्ग क्या है। तो मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए यहाँ उत्कृष्ट आराधक मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले उत्कृष्ट आराधक मुनिराजों की यहाँ चर्चा है। तो 49वीं गाथा में कहा था ग्रंथों से ऊपर यानी ग्रंथों से भिन्न होकर उस परिग्रह को छोड़कर वे अपने आत्म स्वरूप को ध्याते हैं मुनिराज। तो ग्रंथ के 3 अर्थ आए थे कि पर द्रव्य रूप जितने पर पदार्थ निमित्त रूप हैं वे, राग द्वेष रूप भाव और शास्त्र, 3 अर्थ आए थे। अब इस गाथा जो आगे आएगी 50 नंबर की जिसकी अभी अपन ने चर्चा सुनी, वह पंचेंद्रिय के विषयों से रहित होकर मुनिराज अपने निज आत्म स्वभाव को ध्याते हैं, वो चर्चा आएगी। अभी अपन 49 की चर्चा 153 पेज से थोड़ी देखते हैं आज जो आई थी। यहाँ तो कहते हैं कि 3 काल 3 लोक में से हटकर, याद होगी ना कल अपनी टीका में शब्द आया था कि 3 लोक 3 काल के मन से सब ग्रंथ में 3 आ गए ना, बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह राग द्वेष आदि सब आ गए। तो उनसे 3 लोक के 3 काल के मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से छोड़कर उसी की चर्चा देखो। 3 काल 3 लोक में से हटकर वीतराग निर्विकल्प शांति में स्थिर हो। उत्कृष्ट बात लेनी है ना, निर्विकल्प स्वरूप की प्रतीति, उसका स्वरूप संचेतन, यह तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। यहाँ तो उत्कृष्ट बात लेनी है कि पहले के जो अस्थिरता के विकल्प थे यानी चौथे 5वें गुण स्थान में जो स्वरूप प्रतीति तो हुई थी और
एक रूप अपने गायक भगवान के निर्मल भावों का संचेतन भी था, लेकिन स्थिरता अल्प थी और अस्थिरता अधिक थी। तो अस्थिरता जो विकल्प पहले के जो अस्थिरता के विकल्प थे वे सब दोषवान थे। शुभ अशुभ विकल्प है कि नहीं ज्ञानी को? ज्ञानी को भगवान की भक्ति का, पूजा का, जन धर्म की प्रभावना का, देश व्रतादिक का, दया का, ये विकल्प रूप भाव है कि नहीं? और मुनिराज की भूमिका में महाव्रत आदि के विकल्प हैं कि नहीं? तो वे सब कैसे हैं कि वे सब दोषवान हैं। भगवान की पूजा, भक्ति, जन शासन की प्रभावना, साधर्मी वात्सल्य, देश व्रतादि के परिणाम, दया के परिणाम, मुनिराज की भूमिका में 5 महाव्रत के परिणाम, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र, ये कौन थे? कि ये तो अस्थिरता के विकल्प थे, ये सब दोषवान थे, बंध के कारण थे। ऐसा ठहराकर माने ऐसा अपने ज्ञान में निर्णय होकर और उस तरफ की आसक्ति को छोड़कर। निर्णय तो पहले ही है, निर्णय तो प्राथमिक भूमिका से है, लेकिन उसको ठहराकर शब्द जो लिया उसका अर्थ है कि जैसा निर्णय में यह बात थी कि यह सब अस्थिरता के विकल्प, व्रत आदि के, भगवान की भक्ति पूजा आदि के जो विकल्प थे, ये वास्तव में दोष रूप भाव हैं। थे कहा उसको, दोष रूप भाव थे। ऐसा निर्णय के अनुसरण में उनका लक्ष्य छोड़कर उस तरफ की आसक्ति थी, वह उतनी आसक्ति थी, उस आसक्ति को छोड़कर स्थिर हो अब, ऐसा कहते हैं। स्थिर हो अब ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ऐसा है। ये जो मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट भावों की व्याख्या है। मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हुआ एक रूप अपने गायक भगवान की प्रतीति और स्वरूप संचेतन से, वहां से तो प्रारंभ हुआ और फिर स्वरूप का आलम्बन लेने से स्थिरता बढ़ती जा रही है। पर ये तो उत्कृष्ट की बात है, उत्कृष्ट आराधना की बात है, जिसका फल अंतर मुहूर्त में प्रकट होने वाला है, उसकी बात करते हैं। बहुत गंभीर है। वीतराग निर्विकल्प अभेद समाधि शांति में ठहर कर, एक शब्द आया अपने सामने, अभेद समाधि। वीतराग निर्विकल्प अभेद समाधि शांति में ठहर कर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। अब इसका अर्थ देखना जरा। वीतराग माने राग रहित, उसी को निर्विकल्प कहा माने विकल्प रहित। अभेद माने जो वर्तमान ज्ञान उपयोग आदि अनंत गुणों की दशा। ज्ञान तो मुखिया है, ज्ञान का भाव मुखिया, और उसके साथ अनंत गुण ढलते हैं चैतन्य की तरफ। अपना जो ध्यान का ध्येय रूप अभेद अखंड चैतन्य ध्रुव गायक भगवान, इसकी तरफ अकेला ज्ञान मात्र ही नहीं ढलता। ज्ञान की अगुवाई में अनंत गुण की पर्यायें इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर के ठहरती हैं, ठहरने की बात चलती है। तो वो जो अभेद हो गई है, कौन सी परिणति? कि जिसमें राग भाव नहीं, जिसमें विकल्प नहीं,
ऐसी वीतराग निर्विकल्प गुणों की, अनंत गुणों की वर्तमान पर्यायें इस चैतन्य अभेद वस्तु को से अभेद हो गई है। अभेद हो गई है माने उन पर्यायों का विषय, दिशा और कोई नहीं है। हाँ, ज्ञान के संदर्भ से विषय कहेंगे, अन्य गुणों के संदर्भ से दिशा कहेंगे। तो जिनका विषय और दिशा अब अन्य कोई नहीं है, किंचित कोई नहीं है, तो उस परिणति को द्रव्य से अभेद हुई ऐसा कहने में आता है। वस्तुतः पर्याय द्रव्य से अभेद होती तो नहीं, ये ख्याल में रखना बात, क्योंकि पर्याय तो पलटता भाव है और द्रव्य ज्ञायक भगवान अपना यह चैतन्य महापदार्थ ये तो कायमी रहने वाला ध्रुव भाव है। तो पलटता भाव ध्रुव भाव में मिल नहीं जाता, लेकिन उस पलटते भाव के प्रवाह की धारा, उसकी दिशा इस चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं, इसका नाम यह द्रव्य से अभेद है। आती है ना चर्चा, बहुत आता है ये वाक्य, परिणति द्रव्य से अभेद हुई, उसका स्पष्टीकरण अपने चित्त में रहना चाहिए। अब देखो फिर शब्द आया समाधि, लो इसी का नाम समाधि है, इसी का नाम समाधि है ना। समाधि का लौकिक रूप से अर्थ क्या बन गया है कि जब ये शरीर और आत्मा का वियोग हो रहा हो तब यह आत्मा यानी वो चेतन वस्तु उसमें परिणाम स्थिर रहे, है ना। मैं तो और लौकिक में तो और वैसा अर्थ है, शुभ भाव में रहे, पर वो भी नहीं, परिणाम स्थिर रहे, वो समाधि है। तो फिर समाधि तो एक मरण समय का ही भाव रह गया। यदि इसका नाम समाधि माने तो फिर वह तो वो जो देह वियोग का क्षण है उतना ही भाव रह गया। अरे समाधि तो ज्ञानी धर्मात्मा के अपने स्वरूप की प्रतीति के बाद जीवन भर समाधि है। जितना स्वरूप का आलम्बन है उतनी समाधि है, जितनी अस्थिरता है उतनी असमाधि है, और मुनिराज के तो समाधि है, ये वाली बात चलती है। अभेद समाधि तो कैसी है? वो शांति रूप है। शांति में ठहर कर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। जानता तो पहले ही है, पर अब तो उससे अपने को भिन्न अनुभवता है। ठहर कर, एकाग्र होकर, स्थिर होकर, चारित्र भाव में, सम भाव में। देखो क्या कहा, पर वस्तु को भिन्न जानता है। किस प्रकार, किस काल में? सम्यक दर्शन में तो भिन्न जानता है, पहले से ही जानता है। यदि भिन्न जाना नहीं था तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति पर्याय में हुई कैसे? भिन्न तो जानता पहले से ही है। लेकिन यहां कौन सा भिन्न जानता लेना कि उसमें जिसको सर्व पर द्रव्य पर भावों से भिन्न जाना है उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान धारा से उसमें ठहर जाना, उसमें रम जाना, उसमें ही लीन हो जाने रूप से जानता है। देखो इस प्रकार से ठहर कर भिन्न जाने उसका नाम जाना। ऐसा क्या कहा? ये धन्नालाल जी को याद किया है। क्या कहा? निर्विकल्प समाधि में ठहर कर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। पुनः खुलासा करते हैं, है ना। ये एक एक शब्द कहाँ क्या प्रयोग किया गया है ना। देखो यशवंत भाई,
ये जानना अज्ञानी के संदर्भ से कहा कि ये अपने आत्मा को परवस्तु से भिन्न नहीं जानता। तो सम्यक दृष्टि के संबंध में कहा कि यह जगत भर से भिन्न अपने आत्मा को जानता है, चौथे गुण स्थान में ज्ञानी धर्मात्मा। और मुनिराज के लिए भी वही कहा कि परवस्तु से भिन्न अपने को जानता है। तो साहिब फर्क क्या इसमें कि वहां जानता है पर अल्प स्थिरता है, यहां ठहर कर अति स्थिरता पूर्वक वहीं रुककर ठहर कर रमते हुए जानता है। जानता नाम अनुभवता है। सम्यक दर्शन में तो परवस्तु से भिन्न जाने, परंतु यहाँ तो परवस्तु में से हटकर आसक्ति को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर परवस्तु से अपने को भिन्न जानता है। अंदर में वीतरागपने स्थिर हुआ, वह परवस्तु को भिन्न जानता है। समभाव लेना है ना एकदम, ये पंक्ति को भी जरा समझ के चलना है। अंदर में अंतरंग परिणति में वीतराग पने, तो ऊपर की पूरी पंक्ति ले लो, वीतराग निर्विकल्प अभेद समाधि शांति, ये दोबारा यही ले लो भाव। अभेद समाधि शांति से स्थिर हुआ, वहां जम गया। चैतन्य भाव में उपयोग की धारा जम गई, रम गई, तब कहा कि परवस्तु को भिन्न जानता है। यहां ये वाली बात लेना है। हाँ, सम्यक दर्शन में भी भिन्न जानता है, लेकिन वहां अस्थिरता बहुत है, स्थिरता अल्प है। तो वहां परवस्तु मुझसे भिन्न है ऐसा जानकर अपने को अनुभवता तो है, पर स्थिरता अल्प है। यहां तो स्थिरता बहुत है। वीतरागपने स्थिर हुआ, रम गया उस चैतन्य परमात्मा में जो पर्याय परिणति रम गई, जम गई, वह परवस्तु को भिन्न अनुभवता हुआ, आस्वादता हुआ, आनंद और शांति को वेदता हुआ। समभाव लेना है ना एकदम। एकदम मैंने यहां गुरुदेव का शब्द आएगा, एकदम के लिए क्या कहते हो, ख्याल से निकल गया। एकदम अर्थ तो यहां अत्यंत है तद्दन, तद्दन समभाव लेवो छे ने तद्दन, तद्दन माने अत्यंत, अत्यंत समभाव। ये मुनिराज की चर्चा थी। अब अपन 50वीं गाथा में थोड़ा सा ये और देखते हैं। देखो वही था ना अपनी चर्चा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। समाधि में ठहर कर परवस्तु से भिन्न अपने, परवस्तु से अपने को भिन्न जानता है, वो ही परिग्रह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। परिग्रह का अर्थ समझ गए न? जितने भी परवस्तु निमित्त आदि पर पदार्थ हैं और राग द्वेष के भाव, और शास्त्र को भी ले लिया था, यहाँ ग्रंथ शब्द आया था ना, इसलिए तो वो ही परिग्रह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान निर्ग्रंथ मुनि को ही शोभा देता है। निर्ग्रंथ शब्द आता ना मुनिराज के, निर्ग्रंथ मुनिराज। निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या कि जो ग्रंथ के ऊपर से जिन्होंने राग द्वेष छोड़ दिया है। ग्रंथ माने क्या कि पर वस्तु और परभाव यानी राग द्वेष रूपी भावों से अपने को भिन्न जानते हुए उनके प्रति का राग द्वेष छोड़ दिया है। ऐसे होते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, और ये व्याख्यान उनको ही शोभा देता है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में समकिति है, परंतु अभी उसे राग है, अस्थिरता का राग है, भिन्न जाना है, भिन्न अनुभव किया है, परंतु अभी अस्थिरता का भाव है।
उसे ये व्याख्यान शोभा नहीं देता है। निर्ग्रंथ सम्यक दृष्टि गृहस्थ नहीं कह सकते हैं, अविरति सम्यक दृष्टि नाम है उसका ना। जो संज्ञा या वाचक है वो नहीं, वो उपयुक्त होता है ना, उपयुक्त होता है। जिस वाच्य के उपयुक्त है ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध वाचक वाच्य का। तो देखो, निर्ग्रंथ मुनि को ही शोभा देता है, परिग्रहधारी को नहीं शोभा देता है। समकिति है, ज्ञानी है, परंतु जब तक राग भाग है उसे ये व्याख्यान शोभा नहीं देता, उसे यह लागू नहीं पड़ता, ऐसा यहाँ कहते हैं। ये 49 की बात हुई। 50वीं गाथा की दोहा सूत्र पढ़ते हैं। पर विषय हम ऊपरि परम मुनि देशु विकरयिण राव, विषय हम जीण वियाणियऊ भिन्नौ अपसहाव। जो पंचेंद्रिय विषय ग्राम से भिन्न आत्मा को जाने, परम तपोधन वे विषयों से राग द्वेष नहीं कभी करें। कितनी सुंदर गाथाएं हैं। इन गाथाओं का जो भाव है वो विकल्पात्मक रूप से भी हमारे भाव भाषण में आए तो मुनि राजों की महिमा अंतरंग में ऐसी खिल खिल जाती है ना, कि यह मुनिराजों का ऐसा सुंदर स्वरूप आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने स्वयं लिखा, कहा, बताया। तो वह स्वरूप जानकर अपने अंतरंग में ऐसे मुनिराजों के प्रति स्वयं ही अत्यंत भक्ति, अत्यंत उनके प्रति का बहुमान स्वतः ही जागृत हो जाता है ना। ऐसे मुनियों की चर्चा जब हो तो क्या अद्भुत दशा है उनकी अंतरंग और बाह्य की। बाह्य दशा भी तब ही शोभित होती है जब अंतरंग में हो, है ना। ऐसा है कि नहीं, बोलो। लोक में भी ऐसा है कि नहीं। जिसने 5-8 बरस मेडिकल की पढ़ाई की हो वो फिर एप्रन आदि पहनकर और गले में स्टेथोस्कोप लटकाए तो शोभा देता है, और बिना पढ़ाई के लटकाए तो शोभा तो नहीं देता है। बात तो गंभीर है। जिनकी अंतरंग परिणति में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा, अंतरंग में अपने इस गायक भगवान की उत्कृष्ट आराधना का, है ना, गुरुदेव का वो शब्द याद करो, तद्दन समभाव रूप भाव वर्तता है। उनको ये बाहर का अचेलकपना, श्रृंगार, अस्नान रहित ऐसा जो बाह्य में रूप दिखता है वो शोभित होता है, उसकी शोभा है, जगत में वो शोभा पाता है ना। अस्नान है ना, शरीर कदाचित जीर्ण हो गया है, मैल जमा हुआ है, श्रृंगार कुछ है नहीं, लेकिन वो रूप अंतरंग के वीतरागता और अंतरंग के स्वरूप आराधना की उस परिणति के कारण शोभा को प्राप्त होता है। देखो गजब गजब की बातें हैं। आगे विषयों के ऊपर वीतरागता दिखलाते हैं। अभी ग्रंथों की बात की थी, अब विषयों की 4 सूत्र हैं ऐसे। देखो, परम मुनि, महामुनि 5 इंद्रियों के स्पर्श आदि विषयों पर राग और द्वेष नहीं करता।
अर्थात मनोज्ञ विषयों पर राग नहीं करते और अनिष्ट विषयों पर द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिनसे अपना स्वभाव विषयों से भिन्न विज्ञातः जुदा समझ लिया है, इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है। क्या गजब की बात कही। क्यों नहीं करते? मनोज्ञ विषयों पर राग और अनिष्ट विषयों पर द्वेष वे मुनिराज क्यों नहीं करते? है ना? हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। अरे ज्ञानी धर्मात्मा चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी करते हैं, मुनिराज क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव विषयों से जुदा समझ लिया है। यहाँ समझने का अर्थ सिर्फ जानकर अनुभव करना ही नहीं, अनुभव करना ही नहीं, उसमें वे दरअसल में यहाँ एक वाक्य से अपन समझ सकते हैं, दरअसल में मुनिराज इस चैतन्य परमात्मा में पुनः पुनः लीन होने के लिए निष्णात हो गए हैं, कुशल हो गए हैं, प्रवीण हो गए हैं। वे इतने प्रवीण हो गए हैं कि वे आसक्ति को छोड़कर इसकी आराधना करते हैं, इसलिए उन्हें राग द्वेष नहीं होता, इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है। भावार्थ देखते हैं, देखो, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इन दोनों से ग्रहण करने योग्य, देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि विषय हैं, उनको मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर, कितनी बात कही, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इन दोनों से ग्रहण करने योग्य, देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि विषय हैं, है ना। देखे सुने अनुभव किए से क्या आ गया? भूतकाल के भी आ गए, है ना, और सुने हुए से भविष्य काल के आ गए, देखे हुए सब भूतकाल के आ गए, अभी हैं, देखे थे ना, पहले देखे थे। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, यानी इसको थोड़ा फैला लेते बात को, द्रव्येंद्रिय के निमित्त से प्रवर्तमान भावेंद्रिय के द्वारा जो विषय सब प्रशस्त अप्रशस्त सभी जो विषय देखे थे वे भूतकाल में चले गए, और अभी वर्तमान में तो देख ही नहीं रहे। और सुने हुए तो जो अभी सुने ही है, देखे नहीं तो भविष्य में चले गए। जो पिछली गाथा में 3 काल 3 लोक आ गई थी ना बात, उसको यहां संक्षेप से समझना। एक तो इतनी बात, रूपादि विषय हैं, उनको आगे बाद में बढ़ेंगे। अब 3 चीजें आ गई, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थ। गाथा कौन सी याद आई? समय सार की 31 नंबर गाथा, जो इंद्रिय जनिता। वहां द्रव्येंद्रिय को, भावेंद्रिय को और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ को इंद्रिय कहा कि नहीं कहा? अंकुर नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ना, 31 नंबर की गाथा समय सार की, ख्याल में आएगी बात, है ना। ऐसे कोई संदर्भ आया है, अपने ख्याल में नहीं हो तो पढ़ लेना घर जाके, अभी रुक के पढ़ लेना 5 मिनट, यहीं 5 मिनट लगेंगे। 31 नंबर गाथा, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये सबको इंद्रिय कहा आचार्य कुंद भगवान ने, अमृतचंद्र भगवान ने। वो सब बात यहां ले ली, आ गई कि नहीं आ गई बात? अब देखो, द्रव्येंद्रिय किसे कहा, समझते चलते हैं। द्रव्येंद्रिय किसे कहा कि ये चक्षु, कर्ण, घ्राण, स्पर्श आदि जो इंद्रियां हैं, पुद्गल की रचना रूप, ये द्रव्येंद्रिय, ये मूर्तिक पदार्थों को, उनके विषयों को, सबके विषय प्रतिनियत है। चक्षु से गंध विषय का जान, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से
गंध विषय का जानना नहीं, और रूपादि विषय का घ्राण इंद्री के निमित्त से जानना नहीं। समझ, अपन भले सूंघना कहते हैं, वो सूंघने को भी जानना कहो, देखने को भी जानना कहो, सुनने को भी जानना कहो, ठंडे गर्म स्पर्श को भी जानना कहो, खट्टा मीठा चरपरे को भी जानना कहो, क्योंकि वो तो जानना ही रहा है। लेकिन वो प्रत्येक इंद्री 5 इंद्री है ना, ये चक्षु कर्ण घ्राण रसना स्पर्श, इधर से चलते हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। तो ये 5 इंद्री के सबके विषय नियत है कि नहीं, है ना? तो विषय नियत है तो ये जानने के लिए बनी है क्या कि नहीं, जानने वाली भावेंद्री के परिणमन में यह द्रव्येंद्रिय निमित्त होती है। जैसे ये बाहर हरे रंग का वृक्ष है, तो हरे रंग का वृक्ष के हरे वर्ण रूप ज्ञान हुआ है। वो कैसे हुआ है कि प्रवर्तमान ज्ञान की भावेंद्रिय रूप खंड खंड दशा में द्रव्येंद्री का निमित्त पने में ज्ञान हुआ है। पूरा हिसाब किताब इस प्रकार है। वो हरे हरे पत्ते हैं ना, वो वर्ण गुण का भाव रूपादि स्वरूप विषय है, ठीक है। और चक्षु इंद्रिय उस विषय के जानने में निमित्त है। और जाना किसने है कि ज्ञान ने कहाँ, अपनी भावेंद्रिय रूप खंड खंड ज्ञान की प्रवृत्ति में। तो 3 बातें हो गई, वो विषय, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, 3 हो गए। अभी कहा था तीनों इंद्रिय हैं। तो इन तीनों के योग्य है ना, इन 2 के योग्य विषय, इन तीनों को यानी द्रव्येंद्री को और खंड खंड रूप प्रवर्तमान, या खंड खंड क्यों कहा कि वो ज्ञान की दशा उस समय में स्वरूप को तो नहीं जानती हुई, अपितु अपने उस ज्ञान के प्रवर्तन में बहिर्मुख होती हुई एक समय में एक ही विषय को जानती है। इसलिए खंड खंड द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उन दोनों से ग्रहण करने योग्य देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि, तो रूपादि में सब आ गए, रूप स्पर्श रस गंध और शब्द आदि सब आ गए विषय। उनको छोड़कर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से। तो छोड़ा तो कर क्या रहे हो, उनको तो छोड़ दिया, तो ज्ञान का पावर हाउस बंद कर दिया क्या, ज्ञान का सिस्टम बंद कर दिया क्या, ज्ञान को अवकाश पर भेज दिया क्या? ना, ज्ञान का तो स्वभाव ही नहीं कि वो अवकाश पर जाए। अरे यह जीव जब निगोद में रहा तब भी ज्ञान से तो प्रवर्तमान रहता ही है। तो फिर ज्ञान क्या कर रहा है कि शुद्धात्मा की भावना, शुद्ध आत्मा की एकाग्रता, उससे उत्पन्न जो परिणति में वीतराग परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख है, उस रस का आस्वादन कर रहा है वो ज्ञान। देखो जरा टीकाकार की भाषा का और उनकी कथनी का सिस्टम देखो। अभी जीव कहाँ लगा है कि भावेंद्रीय रूप परिणमन में द्रव्येंद्री के निमित्त से इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जानने में उपयोग लगा है।
तो द्रव्येंद्री का भी लक्ष्य छोड़ा है, भावेंद्री का भी छोड़ा है, और उनके विषयभूत सर्व पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ दिया। तो अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? ये सब नहीं हो रहा। तो कहा कि शुद्धात्मा की एकाग्रता में लगा हुआ यह ज्ञान वहां उत्पन्न वीतराग शांति स्वरूप परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख रस का आस्वादन से तृप्त हो रहा है। गुरुदेव के प्रवचन में अंत में आया था वो चूरमा का लड्डू, वो भी घी में डोब डोब के खाया हो, घी में डोब डोब के। अब उससे कहा कि एक काम करो साहब, एक ये रोटी और ले लो। वो तो तृप्त हो रहा है। चूरमा घी में डोब डोब के बढ़िया, और अब वो तृप्त हो रहा है। उससे कहो कि अरे एक रोटी और ले लो, अरे पूड़ी ले लो, तो क्या कहे वो? हम तो तृप्त हैं। ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप की आराधना में शुद्धात्मा की एकाग्रता से परिणमित वीतराग परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन से तृप्त हुए हैं। तृप्त हुए हैं तो ये जो बाहर में विषय हैं छोड़ दिए। ऐसे नहीं, छोड़ने से नहीं छूटते हैं, है ना? बच्चे के हाथ में 1 रुपए वाली वो शक्कर की गोली हो तो वो आप उससे कहो फेंक दो, हम तुम्हें अच्छी कैडबरी वाली देंगे या जो भी महंगी होती हो, तो ये फेंक दो, फेंक दो, नहीं फेंकेगा। जब उसे आप वो दोगे और उससे वो तृप्त होएगा, ऐसे होता है। विषयों को छोड़ दो, घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो, स्त्री पुत्र कुटुंब छोड़ दो। अरे किसके भरोसे छोड़ दो? पहले यहाँ चैतन्य परमात्मा की प्रतीति और उसमें स्थिरता की उग्रता, और उस उग्रता का अंदर में जब आस्वादन आनंद का बढ़ जाता है तब छूटता है। व्यवस्था ये है। ये मैं ये कहना चाहता था कि ये टीकाकार मुनिराज की भाषा का सिस्टम देखो कैसा है। तो हाँ, अपने अतीन्द्रिय रस के आस्वादने से तृप्त होकर विषयों से भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभवता है वो ही, फिर आया इस गाथा में भी, वो ही विषयों में राग द्वेष नहीं करता। यानी जो अपने आत्म स्वभाव में तृप्त होगा ही नहीं तो वो तो करेगा, ये मतलब हुआ इसका। यहां पर तात्पर्य यह है कि जो पंचेंद्रिय के विषय सुख से निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त होता है। ये कथन ऐसा क्यों कि अभी जीव 5 इंद्रिय के विषयों में पड़ा है जब तक अस्थिरता है ना? और तो उधर है तो उधर से कथन किया। वास्तविक कथन ऐसा बनेगा कि जब निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त होता है तो पंचेंद्रिय के विषय सुख से निवृत्त हो जाता है। कथन ऐसे बनेगा। कथन किया ऐसे गया है। उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है और विषयाभिलाषी को यह व्याख्यान शोभा नहीं देता। यहाँ बात आई, देखो गुरुदेव की बात अपन देखते हैं। यहाँ तो उत्कृष्ट महामुनि की बात ली है ना, कि जिसमें समभाव वीतरागता आवे तब उसे मुक्ति होती है। ये जरा सुनना, पैराग्राफ गंभीर है, समझना। ये इसलिए समझना कि जो इस प्रकार से कहते हैं मुनि बिना मुक्ति नहीं, उनको भी समझना। और जो ये समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया सो मुक्ति हो जाएगी, वो तो इस अपेक्षा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के उपरांत मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता ही है और पूर्णता भी होती है, वो अपेक्षा।
पर उसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि सम्यक दर्शन मात्र से मुक्त हो जाता है और मुनि बिना मुक्ति नहीं, ये बात जो कही जाती है उसका भी मर्म यहाँ 4 पंक्तियों में अपने सामने देखो। जिसमें समभाव वीतरागता आवे तब उसे मुक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूपाचरण चारित्र होने पर भी उसे अभी राग भाग है और आसक्ति है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। आ गया स्पष्ट। तीर्थंकर जैसे को भी जब तक वस्त्र में और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तब तक उन्हें मुक्ति नहीं है। तीर्थंकर के तो कल्याणक मनाने के लिए इंद्र बेचैन है, कब से कि जन्म के 6 महीने पहले से, तो भी उन्हें भी वस्त्र और गृहस्थाश्रम त्याग कर बनखंडादिक में अचेलक रूप में अश्रृंगार रूप में जब आत्मा की आराधना करते हैं तो मुक्ति तब होती है। इसका मतलब मुनि बिना मुक्ति नहीं। लेकिन मुनि माने क्या? मुनि माने मात्र वस्त्र ग्रह और घर बार का त्याग करना मुनिपना नहीं है। मात्र अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई स्वरूप प्रतीति, स्वरूप का आस्वादन और उसमें जो स्थिरता के द्वारा उसमें ही रमते रमते स्थिरता के द्वारा जब 3 कषाय चौकड़ी के प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग परिणति की धारा की तैयारी होती है, तब बाह्य में पहले वस्त्रादि का त्याग होता है। फिर वे अपने स्वरूप के ध्यान में बैठकर 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप पर प्रचुर स्वय संवेदन दशा को वीतराग भाव को परिणति में प्रकट करते हैं। उनके निमित्त से देखो तो बाह्य में वस्त्र श्रृंगार आदि होते नहीं। ऐसे मुनिराज को मुक्ति होती है, पूरा ऐसे समझना। और अकेले सम्यक दर्शन लेके घर में बैठा रहे तो 10 भव तक भी बैठा रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी। भले 10वें भव में जाकर वो ये वस्त्र और घरबार त्याग कर निर्ग्रंथपना अंगीकार करे, फिर अंतरंग की उत्कृष्ट आराधना के द्वारा स्वरूप आराधना से मुक्ति होती है। भाव पूरा समझ में आ गया ना? मुनि बिना मुक्ति नहीं, उसका अर्थ समझ में आ गया ना? मुनि बिना मुक्ति नहीं, पर मुनि कौन, ये भी तो समझना पड़ेगा। अंतरंग में वीतराग भाव को प्रकट करे तब उसे भी मुक्ति है। महामुनि 5 इंद्रियों के स्पर्श आदि विषयों पर राग और द्वेष नहीं करते। यहाँ तो इंद्रियां 5 जड़, 5 भाव इंद्रिय और उनका विषय स्त्री कुटुंब परिवार देव गुरु शास्त्र और जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वह सब किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है। अपने आती ना बात, 5 इंद्रिय विषय भोग, तो 5 इंद्रिय विषय भोग में अपन अप्रशस्त खाना कमाना स्त्री पुत्र कुटुंब की तरफ तो देखते हैं, लेकिन ये देव गुरु शास्त्र दिव्य ध्वनि भी 5 इंद्रिय का ही विषय है। अनुकूल 5 इंद्रियों के विषयों में शब्द स्पर्श आदि वहाँ राग नहीं करता और अनिष्ट विषयों पर द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिनसे अपना स्वभाव इन सब से, जिनसे माने द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय उनके विषयभूत पदार्थ, उनसे अपना स्वभाव विषयों से जुदा समझ लिया है। स्त्री कुटुंब परिवार से तो भिन्न जान लिया, परंतु देव गुरु और शास्त्र की वाणी से भी आत्मा को भिन्न जाना समझ में आया। तो बचा क्या? एकला भगवान, अकेला भगवान, एक ही वस्तु पूरे विश्व में, अनंते जीव अनंते पुद्गल,
धर्म अधर्म आकाश काल, इन सब से भरे हुए विश्व में एकमात्र आलम्बन भूत यह निज शुद्धात्मा अकेला भगवान एक ही है। आपका आलम्बन आप, मेरा आलम्बन में, बस ये वाली बात है। देखो, अपना स्वभाव विषयों से जुदा समझ लिया है, इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है, इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है। फिर भावार्थ से देखते हैं। द्रव्येंद्रिय देखो आया जड़, जड़ द्रव्येंद्रिय कैसी है? जड़, उद्गल की है ना रचना। और भावेंद्रिय किसे कहा कि एक एक इंद्रिय एक एक विषय को जाने, वो भावेंद्रिय। ये क्या अर्थ है समझ लो जरा। भावेंद्रिय माने ज्ञान की अल्प उघाड़ रूप दशा, ज्ञान की अल्प उघाड़ रूप दशा, तो उसे ज्ञान की दशा कहो, भावेंद्रिय क्यों कहा? ज्ञान का ही तो भाव है। ये वृक्ष का हरा रंग और ये वस्त्र है इसका गुलाबी रंग, ये जो गुलाबी रूप, ये जाना तो ज्ञान में ही है ना भैया। तो ज्ञान की तो दशा कहो, भावेंद्रिय क्यों कहते हो उसे? कि सुनो कि उसने ज्ञान की उस वर्तमान प्रगट अल्प उघाड़ वाली दशा ने इंद्रियों के आलम्बन नाम निमित्त लेकर इंद्रियों के विषयों को जाना, और एक समय में एक इंद्रिय निमित्त और एक इंद्रिय का विषय निमित्त, इसलिए खंड खंड होने से उसे भावेंद्रिय कहा गया है। तो ज्ञान की दशा, ये जो गुरुदेव ने कहा ना, एक एक इंद्रिय एक एक विषय को जाने, एक एक इंद्रिय एक एक विषय को जाने माने वह प्रवर्तमान ज्ञान की अल्प दशा, एक इंद्रिय के विषय को, जैसे गुलाब जामुन खाते हो ना, पहले भी कह चुके फिर कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने परमानंद प्रकाश में आचार्य देव ने लिखा कि अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं लगता, इसमें लिखा, मैं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। तो गुलाब जामुन खाते हो ना, तो गुलाब जामुन कैसा है कि रंग में कत्थई है, काला है, जो भी है, लाल है, मुलायम है, मीठा है, खुशबू वाला है ना, उसकी सुगंध भी अलग होती है कि नहीं होती? लेकिन हमें क्या लगता है कि जैसे ही हमने चम्मच में वो गुलाब जामुन लेकर जो उसको खाया, तो वो पूरे गुलाब जामुन का स्वाद हमें एक साथ आया, सो कि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान की एक समय की प्रवर्तमान दशा में जब गंध रूप विषय को घ्राणेन्द्रिय का आलम्बन निमित्त लेकर उस ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ गंध का भाव जानने में आया है, और अगले समय में उसकी मुलायमियत जानने में आई, और अगले समय में उसका मीठा रसपना जानने में आया, और अगले समय में उसका रूप आदि जानने में आया, तो ये सब अलग अलग समय में जानने में आए हैं। तो ये ज्ञान की छद्मस्त के ज्ञान की बहिर्मुख दशा में जो इंद्रियों के आलम्बन से जो जानना हो रहा है, उसमें एक समय में एक इंद्रिय के विषय को एक इंद्रिय के निमित्त से जानता है। इसलिए इस ज्ञान की दशा को भावेंद्रिय खंड खंड ज्ञान कहा। ख्याल में आ गई बात? आगे इन दोनों से, ये तो हुए दो, जानने की दशा भावेंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय जड़ इंद्रिय निमित्त, और उन दोनों से यानी निमित्त से अपनी ज्ञान की दशा में दोनों से ग्रहण करने योग देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि विषय हैं, इंद्रिय से देखा, इंद्रिय से सुना, इंद्रिय का अनुभव, उनको मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से छोड़कर देव गुरु सास पंच परमेष्टि भी पर द्रव्य हैं, इंद्रिय का विषय है, अनिंद्रिय का विषय तो भगवान आत्मा है। ऐसी बात है भाई। थोड़ा सा और देखो, मन से भी छोड़ दे ये ठीक है,
मन से वचन से काय से आया ना, मन से भी छोड़ दे ये ठीक है, वाणी सुनना, भगवान के दर्शन करना, ये मन से छोड़ दे कि ये ठीक है ऐसा छोड़ दे, ये ठीक है ऐसा छोड़ दे, ऐसी बात है बापू। संसार के रसिक को तो पागल जैसा लगे, लो ये पता नहीं क्या बातें करते हैं, है ना। वीतराग भगवान, है ना, हाथ पे हाथ धरे नासा दृष्टि विराजते हैं, उनके दर्शन करना ये मन से छोड़ दे कि ये ठीक है, तो पागल नहीं लगेगा। पूरा संसार, पूरी दुनिया, जगत तो ये कहे कि प्रभु के शरण में आ तो तेरा कल्याण होगा, और प्रभु कहे कि तू मेरी शरण में आएगा तो तेरी दुर्गति होगी, चैतन्य की गति नहीं होगी। बोलो आता है कि नहीं आता? अष्टपाहुड़, भाव पाहुड़ की 16वीं गाथा। पर दब्बा दो दुख गई और सद दब्बा दो सुख गई। देखो संसार के रसिक को तो पागल जैसा लगे, ऐसा है पागल है, ये कैसी बातें करता है। बापू तू अकेला है, प्रभु तुझे पर के साथ कुछ संबंध नहीं है, और जो संबंध है वह बंद है, वह विसंवाद खड़ा करता है। जो तूने अनादि से परलक्षी भाव में, उपयोग की वृत्ति में, परलक्षी भाव में जो रागादि भाव खड़े हुए, उन राग भाव से तूने संबंध किया, बंद किया, एकत्व किया। इसने क्या किया कि तुझे संसार में पकड़ कर रखा है, तो मुक्त स्वरूप, और विसंवाद खड़ा हुआ। देखो समय सार की 3री गाथा। एयत निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा एयते तेण विसंवादनी होदी। भगवान एकत्व स्वरूप, यह भगवान चैतन्य भगवान, यह ज्ञानानंद परम पावन पवित्र वीतराग भगवान, ये एकत्व स्वरूप है, एकला है, एकत्व है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। जिसका संबंध नहीं किसी से, उसे राग और पर के संबंध में लाना, यह विसंवाद और झगड़ा उत्पन्न होता है, खेद खड़ा होता है। एयत निश्चय गयत निश्चय गदो समो, भगवान सर्वत्र सुंदर, अकेला निश्चय वह सुंदर है। उसे राग और निमित्त के संबंध में देखना वह झगड़ा उत्पन्न करता है, विसंवाद उत्पन्न करता है। सबत सुंदरो लोगे, बंद कहा एयत्ते। एकत्व में एकत्व स्वरूप है ना, ये अकेला है, इसमें राग के संबंध की बात विसंवाद खड़ा करती है। ऐसी वाणी तो देखो मुनिराजों की ये वाणी है। बस ये अपना हो गया पूरा, इतना जरा सा देखते हैं। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो पंचेंद्रिय के विषय सुख से निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त होता है, उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है। नीचे का पढ़ते हैं। शुद्ध आत्म सुख में तृप्त, निज आत्म सुख में तृप्त, पंचेंद्रिय के विषय सुख से निवृत्त होकर। अब कहाँ प्रवृत्ति हुई? वहां से फुर्सत हुई तो कि निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त, अतीन्द्रिय आनंद की तृप्ति 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 हो गई। जैसे चूरमा के लड्डू 2-3 खाए और घी में डुबो डुबो कर लड्डू, वापस लड्डू हो तो घी डाले, घी आधा सेर। हमारे हरिभाई थे ना, हरिभाई शांता बहन के काका ब्रह्मचारी, वे लड्डू और घी लें। अन्य लोग तो दाल वाल में डुबो कर खाए, ये तो घी में डुबो कर खाए। इसी प्रकार आत्मा को आनंद में डुबो कर अनुभव करो, ऐसा यहाँ कहते हैं। और मुनिराज ऐसा ही करते हैं, इसलिए यह व्याख्यान उनको शोभा देता है और विषय अभिलाषी को नहीं शोभता। यहाँ तक चर्चा आई। अब अपनी 51 नंबर गाथा की चर्चा आगे की।